सभी रेगिस्तान से ज़रूर परिचित होंगे। और रेगिस्तान एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बरसात बहुत ही अल्प मात्रा में होती है, प्रचुर नहीं हो पाती है और यदा-कदा ही बरसात होती है। और कुछ विशेष स्थान हैं वहाँ पर होती है, नहीं होती है, तो ये सब रहता है। और जो वहाँ की ज़मीन होती है बिल्कुल बलुई सी रहती है, कोई भी झाड़ी, कोई भी वनस्पति वहाँ पर बढ़िया से उगती नहीं है, ग्रो नहीं करती है। तो उसी तरह मैं ये बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार की, कि अभी आपने देखा कि बिहार में भर्तियां हुई, टीचर्स की बहाली हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में पहली बात तो नौकरी आई ही नहीं। अगर आई तो छिटपुट नौकरियाँ आई। जिस तरह से रेगिस्तान में छिटपुट बरसात होती है, उसी तरह से यूपी में छिटपुट ही नौकरियाँ आईं। लेकिन सरकार अब थोड़ा जागृत हुई और उसने एक तरीके से एक बहुत बड़ी बरसात कर दी है नौकरियों की। और ये बरसात उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा की गई है। लगभग 60,000 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और ये जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ये बड़े दिन से चर्चा थी। और ये चर्चा इसलिए भी थी कि अभी कल परसों में एक पत्र वायरल हो रहा था कि जिसमें दिखाया गया था कि 11 फरवरी को यूपी पुलिस का पेपर, कांस्टेबल का पेपर होना है, लेकिन तब आवेदन का अता पता कहीं नहीं था। लेकिन अब आवेदन भी आ गया है, तो ये अपने आप में थोड़ा यूनिक भी है, अद्भुत भी है कि पहले परीक्षा की तिथि घोषित हो गई और बाद में आवेदन आपको मिल गया। तो आवेदन की बात करते हैं और इसी के साथ आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ इस आवेदन के बारे में। हालांकि आप में से बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा, थोड़ा विलम्ब है वीडियो का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर जुड़े हुए हैं पहले से तो शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों को। और आगे की जो रणनीति है परीक्षा से संबंधित, उससे संबंधित जानकारी, या जो पढ़ाई आपको करनी है, जो तैयारी करनी है, तो हर एक तरह की सहायता के लिए ये चैनल आपके लिए है। और लगभग फ्री ऑफ कास्ट आपको जो भी इससे मटेरियल अवेल कराया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, तो वो फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। तो आप जुड़े रहिएगा और साझा कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों और महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर बैंड 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2000 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर विवरण भी दिया गया है भर्तियों का। और ये विवरण कैसा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24,102 भर्ती हैं, ये यूआर के लिए हैं, अनरिजर्व्ड के लिए हैं, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए हैं 6,024, और फिर ओबीसी के लिए 16,264, और फिर एससी के लिए हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 12,650, और 1,204 हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए। तो टोटल ये आप देख सकते हैं 60,244 पद निकाले गए हैं जिन पर सीधी भर्ती होनी है। और ये जो सीधी भर्ती होनी है, ये इसका आवेदन शुरू होगा 27 दिसंबर से शुरू होगा इसका आवेदन। और इसमें जो भी पुरुष हैं, जो भी महिला अभ्यर्थी हैं, वो सभी पात्र होंगे। परीक्षा की जो रिक्तियां हैं वो उसमें थोड़ा परिवर्तन भी हो सकता है, एक्सटेंड भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। ये आयोग पर है, ये बोर्ड पर है, भर्ती बोर्ड पर है कि किस तरह से वो करते हैं। और आवेदन जो है, तो हम पहले तिथियों की बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, थंबनेल में भी देखा होगा कि तिथियों की बात कर लेते हैं। तो तिथि में देखिएगा, यहाँ पर आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो क्या है, 27/12/2023। 27 को ये आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। शुल्क भी उसी दिन से जमा हो रही है, तो कोई भी अपने मन में कन्फ्यूजन, कोई भी भ्रम न पैदा कीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 16 जनवरी 2024। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो है 18 जनवरी 2024। तो यहाँ तक ये आवेदन की तिथि 27 से लेकर के 18 तक चलेगी। और इसके लिए जो आवेदन शुल्क आपको देना है वो 400 रुपये है, 400 रुपये मात्र। और ये जो आवेदन शुल्क है ये सभी के लिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, या ओबीसी का हो, या शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, ये सभी के लिए बराबर है। 400 रुपये आपको पे करने हैं आवेदन के लिए, ये भुगतान करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें अर्हताएँ आ जाती हैं
जो एलिजिबिलिटी है वो आ जाती है। तो इसमें आप सभी राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, भारत का होना चाहिए। इसके अलावा आप पढ़ लेंगे, इसमें दिया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1965 की पूर्व भारत आया हो, और इसी तरीके से और भी कुछ कंडीशंस हैं। तो इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं, एजुकेशनल जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। तो इसमें देखिए, आप जानते हैं कि इस भर्ती में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं मांगा जाता है। तो इसमें विधि द्वारा स्थापित 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं मांगा जाता है, ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे। और आवेदन करते समय क्या लिखा हुआ है, आवेदन करते समय कि जो भी कैंडिडेट है उसकी जो शैक्षिक अर्हता है उसको धारित करनी चाहिए, उसके प्रमाण पत्र और उसकी जो मार्कशीट है वो उसके पास उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टिप्पणी भी साथ में दी हुई है। और आवेदन पत्र में जो उसकी जो यथार्थता है, जो शुद्धता है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर उसमें बाद में कोई गड़बड़ी होती है तो इसका दायित्व तो सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी का होगा और इसके संबंध में निर्णय बोर्ड का होगा। तो ये शैक्षणिक अर्हता थी। इसके साथ साथ जो अधिमानी अर्हता है, जो जिसको प्रायोरिटी दी जा सकती है, प्रेफरेंस दिया जा सकता है, उसमें ऐसा है कि DOEACC द्वारा, नाइलिट के द्वारा, जिसको नाइलिट के नाम से भी जाना जाता है, नाइलिट के द्वारा O लेवल का आपका सर्टिफिकेट अगर है तो आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की जो आपने अगर सेवा अवधि पूरी की है, 2 वर्ष अवधि तक की सेवा की है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। और राष्ट्रीय कैडेट कोड, नेशनल कैडेट कोड NCC का B प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तब भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई आपके एजुकेशन से जो एलिजिबिलिटी है उससे जुड़ी हुई। फिर हम जो आपने देखा होगा थंबनेल में, थर्ड जो आपका है, आयु के संबंध में हम बात कर लेते हैं। तो आयु के लिए क्या आवश्यक है, जो उम्र है वो क्या होनी चाहिए। तो पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, भ्रम में रहते हैं। तो कोई भी भ्रम मत रखिएगा अपने मन में, क्योंकि आप बहुत ही प्रतिष्ठित जो यूपी पुलिस है, बहुत ही प्रतिष्ठित खाकी वर्दी जो है उसको, उसके बोर्ड में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, आप सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो कोई भी ऐसा कन्फ्यूज़न आपके मन में नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट होकर के आप देखिएगा कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो उन्होंने। कब, मतलब 2 जुलाई 2001 से पूर्व की उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का। तो देखो कितना स्पष्ट लिखा हुआ, क्लियर कट लिखा हुआ है। ऐसे ही महिला अभ्यर्थियों के लिए, मतलब उनको दिया हुआ, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 22 की आयु उनकी पूरी ना हुई हो, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 25 की आयु उनकी पूरी ना हुई हो। मतलब 2 जुलाई 1998 से पहले की उनका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का उनका जन्म नहीं होना चाहिए। तो 3 साल का थोड़ा डिफरेंस रहता है, रिलैक्सेशन रहता है महिलाओं के लिए। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग हैं, अनुसूचित जातियाँ हैं, अनुसूचित जनजातियों की बहुत सारी श्रेणी हैं जिसमें केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो उनको अधिकतम जो आयु सीमा है पुरुषों के लिए 22 वर्ष और ये जो भी महिलाओं के लिए है उसमें थोड़ा सा उनको छूट दी जाएगी। और वो छूट शासन के द्वारा, शासनादेशों में जैसे प्रावधान पुरानी भर्तियों में हुए हैं उनके अनुसार अनुमन्य की जाएगी। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें हैं आज की इस वीडियो में। आपको अगर कोई भी समस्या होती तो आप व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपनी समस्याएं जान सकते हैं, लिख सकते हैं और उसके समाधान जान सकते हैं। और अगर कोई भी भ्रम है तो ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल आपके लिए सहयोग के लिए बराबर बना रहेगा और आगे अपनी तैयारी को बनाए रखने के लिए, बढ़िया तैयारी करने के लिए, अच्छे मार्गदर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।